इनका गृह जिला मतलब इनका गृह राज्य गुजरात, वहां भाजपा हार जाएगी। ये लिख लीजिए, अमित शाह जी का राज्य भाजपा हार जाएगी। ये तमाम भविष्यवाणी और लिखित में रिटन में लिखित में दे रहे हैं बयान, ये बोल रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं। मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मतलब लिख लीजिए कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, क्योंकि जिस तरह से यहां के हालात हैं उसमें तो ऐसा ही नजर आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार गुजरात में बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी। इन्हीं चीज को लेकर बात करूंगा कि आखिरकार इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं, और इस बयान के बारे में जैसे ही ये बयान आया उसके बाद करारा जवाब गुजरात के गृह मंत्री ने दिया। गुजरात के गृह मंत्री ने क्या क्या कहा वो भी बतलाऊंगा, और आखिरकार क्यों ऐसा कह रहे हैं राहुल गांधी कि हम गुजरात जीतेंगे। चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। वैसे जब से राहुल गांधी को 99 सीटें मिली है, राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस एकदम चरम सीमा, एकदम मतलब उच्च स्तर पे है। जहां जाते हैं वही कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। वैसे इनके स्टेटमेंट से भी पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। जब से इन्होंने कहा है कि हिंदू हिंसक वर्ड शब्द दिया है, तब से पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। लगातार विरोध चल रहे हैं। उसी विरोध में इनके ऑफिस मतलब कांग्रेस के पार्टी के ऑफिस में हमला भी हुआ। गुजरात में जमकर प्रदर्शन भी चल रहे हैं, और जिस ऑफिस में हमले हुए थे उसी ऑफिस में उन तमाम कार्यकर्ताओं को हौसला बुलंद करने के लिए और उनसे मिलने के लिए गए थे राहुल गांधी, और वहां पर इस तरह के बयान दिए हैं। पहले राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है ये बतला देता हूं, उसके बाद जो वहां के गृह मंत्री हैं उन्होंने क्या बातें बोली है। राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे थे गुजरात अहमदाबाद में, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस दफ्तर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ओर से जो किए गए जो हमले हैं उनमें राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पार्टी दफ्तर पर हमला बोलकर हमें चैलेंज दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि लिख लीजिए कि कांग्रेस गुजरात में चुनाव जीतेगी और राज्य में एक नई शुरुआत होगी, नया उदय होगा। ये तमाम बातें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। हालांकि पार्टी को मोटिवेट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुजरात हराना कांग्रेस के लिए फिलहाल के लिए अभी बहुत मुश्किल है। हालांकि कोशिशें करनी कोई गुनाह नहीं है, कोशिशें करते रहने चाहिए, लेकिन गुजरात हराना ये बहुत मुश्किल है फिलहाल। ये जो जैसे राहुल गांधी लिख के देते हैं तो मैं भी बयान दे सकता हूं, मैं भी बोल सकता हूं कि गुजरात हराना अभी फिलहाल के लिए, कुछ दिनों के मतलब कुछ सालों के लिए नामुमकिन है। लेकिन इसी चीज को लेकर गुजरात के गृह मंत्री करारा जवाब देते हुए कहा है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि राहुल गांधी अपने राजनीतिक दौरे पे गुजरात आए थे। राहुल गांधी और संवेदना के बीच कोई संबंध नहीं है, उनके अंदर कभी संवेदना थी ही नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें थोड़ी संवेदना जरूर दे, और वो हर मुद्दों को झूठ और राजनीति में जोड़ने में माहिर हैं। ये तमाम बातें वहां के गृह मंत्री ने कहा है। आगे कहा है हर्ष सांघवी ने कि राहुल गांधी अपने इंडी गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर तमिलनाडु में सरकार चला रहे हैं। जिस तरह से वहां पे जहरीली शराब पीने से कई लोग मर गए हैं, क्या उनके परिजनों की खबर पूछने कभी आज तक राहुल गांधी गए हैं क्या? बताइए। ये बड़ी बात है कि बहुत बड़ी घटना घटी है तमिलनाडु में जहरीली शराब को लेकर, लेकिन राहुल गांधी का चरण पादुका वहां पे पहुंचा नहीं। हालांकि उत्तर प्रदेश में कुछ घटना हो जाता है या उत्तर प्रदेश में घटना घटी है, वहां पे पहुंच गए,
लेकिन तमिलनाडु के धरती पर उनके चरण पादुका नहीं पहुंचा है। अब उसी को लेकर हर्ष सांघवी ने सवाल पूछा है कि वहां पे आप क्यों नहीं जाते, वहां पे भी चले जाते, उन परिजनों से भी मिल लेते, उनको भी ढाढ़स दे देते, उनके प्रति भी संवेदना जाहिर कर देते, लेकिन वहां पे आप नहीं गए। आगे में हर्ष सांघवी ने कहा कि क्या कभी आपने तमिलनाडु के पीड़ित परिवारों के लिए राहुल गांधी कभी एक शब्द सुना था? एक बसपा नेता की हत्या वहां कर दी गई है, क्या राहुल गांधी ने उनके लिए एक भी शब्द बोला क्या? गुजरात के गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल में एक महिला को सड़क पर बेरहमी से पीटा जा रहा था। क्या राहुल गांधी इन चीजों पे, कुछ शब्दों पे कुछ कहा क्या? सांघवी ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा केवल झूठ और राजनीति के लिए ही होती है। कहा राहुल गांधी संवेदना का ना होना कोई संबंध था और ना ही कभी होगा। इस तरह की तमाम बातें कही है। जाहिर सी बात है, हर सांघवी के हर स्टेटमेंट में सच्चाई तो है ही कि जब मणिपुर का घटना होता है, हालांकि मैं मणिपुर की घटना को कुछ बोल नहीं रहा, बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। इस तरह की घटना किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में नहीं होना चाहिए, किसी देश में नहीं होनी चाहिए। लेकिन बंगाल में सड़क पे एक महिला के साथ जो सरेआम पीटा जा रहा था, उन चीजों पे कहीं पे भी इन्होंने जोर से आवाज नहीं उठाई, या ममता दीदी से सवाल आंख से आंख मिला के नहीं पूछा कि क्या इसका जवाब आप देंगी या आपको इस्तीफा देना चाहिए था, यहां संविधान तार तार हो रहा था। कभी नहीं उन्होंने कुछ भी कहा। तमिलनाडु में जहरीली शराब से जान चले गए उनके, लेकिन वहां पे इनके सहयोगी के साथ उनका सरकार चल रहा है, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन यही उत्तर प्रदेश में होता, यही बिहार में होता, हरियाणा में होता, या मध्य प्रदेश में होता, या महाराष्ट्र में होता, तो वहां पे अपने हेलीकॉप्टर उठा के लेके चले जाते, संवेदना बांटने चले जाते। यही तमाम सवाल गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा है कि आप पे इस पे कुछ जवाब देंगे। लगातार इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता भी पूछ रहे हैं कि कभी उस पे भी सवाल पूछा कीजिए, ममता बनर्जी से भी पूछा कीजिए। लेकिन आपको डर लगता है राहुल गांधी कि जैसे ही मैंने तमिलनाडु के मामले में सवाल पूछा तो इंडी अलायंस खंड खंड हो जाएगी, जैसे मैंने बंगाल के मामले में कुछ भी बोला तो इंडी अलायंस में खंड खंड हो जाएगी। तो बेहतर है कि चुपचाप रहें, और बेहतर है कि मैं उन राज्यों पे ध्यान दूं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप इस तमाम मामलों पे क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में हार जाएगी? क्या राहुल गांधी क्या गुजरात हरा पाएंगे? क्या राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे? इन तमाम मामलों को लेकर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।